जय श्री राम। मैं हूं अर्पित शुक्ला और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 20 नवंबर 2021 के दिन होगा और बृहस्पति अपनी नीच राशि को त्याग करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस कुंभ राशि में प्रवेश का क्या कुछ मायने होंगे और तुला राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा, वह हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। यदि आप अपनी जन्म कुंडली अथवा ज्योतिष से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति, जो कि हमारी जन्म कुंडली में अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं। महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि इनके पास हमारे जीवन के 4 प्रमुख डिपार्टमेंट हैं। जैसे भी किसी भी व्यक्ति के यहाँ संतान की उत्पत्ति होना, यानी कि संतान सुख, वह बृहस्पति के ही हाथ में है। दूसरा, व्यक्ति की शिक्षा और दीक्षा होना, वह बृहस्पति के हाथ में है। फिर बृहस्पति कारक बनते हैं व्यवसाय के, रोजगार के, भाग्य के कारक बनते हैं। बृहस्पति कारक बनते हैं विवाह के, विशेष रूप से महिलाओं की कुंडली में पति के पूर्ण रूप से कारक बनते हैं। वैवाहिक जीवन को कंट्रोल करते हैं। हमारे जीवन में जितनी भी अच्छी आदतें हैं, अच्छे विचार हैं, आचार हैं, सदाचार है, इन सब के कारक बृहस्पति बनते हैं। यदि बृहस्पति कुंडली में मजबूत हो तो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, सद्कर्म करता है। इस वजह से आने वाला समय व्यक्ति का सुखमय होता है और भाग्य का सहयोग मिलता है व्यक्ति को। तो इस वजह से बृहस्पति एक महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं। अब बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है वह आपको किस तरह से इम्पैक्ट डालेगा वह हम जानते हैं। देखिए, जो भी आपकी तुला राशि है उससे बृहस्पति 5वें भाव में आ रहे हैं। इस राशिफल कार्यक्रम को मैं आपकी चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूँ, ना कि लग्न के आधार पर। कई लोग ऐसे बताते हैं कि इस भाव के स्वामी हैं और इस यहाँ पर गोचर कर रहे हैं तो ऐसा फल देंगे। तो भाव का यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता कि किस भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर यदि हम चंद्र राशि से गोचर को देखते हैं तो महत्वपूर्ण बन जाता है कि वह किस भाव में गोचर कर रहा है। बृहस्पति 5वें भाव में गोचर करे चंद्र राशि से, चंद्रमा से, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ पर निश्चित ही आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। यदि आपकी ऑलरेडी संतान है तो निश्चित ही उसकी उन्नति होने के योग बन सकते हैं, अथवा आप संतान के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो ऐसी कई चीज़ों के योग बनते हुए देखे जा सकते हैं। यदि आप कोई वाहन इत्यादि परचेज करना चाहते हैं, कोई वाहन को लेकर के कुछ क्रय विक्रय करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। यहाँ पर यदि कोई महिला है तो वह ज्वेलरी इत्यादि ऐसे आइटम जो कि सौंदर्य बढ़ाने वाले हैं, फैंसी आइटम हैं, जिनसे सुंदरता का निखार होता है। क्योंकि पंचम भाव कहीं ना कहीं सौंदर्य, ऐसी सब चीज़ों के भी कंट्रोल करता है, तो वह सब चीज़ें भी आपको प्राप्त हो सकती हैं। यदि आप सिंगल हैं और आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो इसके भी बहुत हद तक चांसेस बन सकते हैं कि आप किसी रिलेशनशिप में मूव कर जाएं, कोई आपके प्रेम संबंध बन जाएं। और यदि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, प्रेम संबंधों में हैं, तो हो सकता है आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के इसको विवाह में भी परिणित कर सकते हैं। तो तुला राशि के लिए ऐसे योग बन रहे वाले हैं। आपका कोई कार्य है वो काफ़ी समय से अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो वह भी पूर्ण हो सकता है। व्यापार में भी आपको लाभ होने के बहुत हद तक योग बनना है। यदि आप किसी प्रकार का ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई अच्छी डील मिल सकती है। इस अवधि में आपकी जो प्लानिंग होगी वह काफ़ी अच्छी रहने वाली होगी, स्ट्रॉन्ग रहने वाली होगी। क्यों? क्योंकि पंचम भाव हमारी बुद्धि का है, मंत्रणा शक्ति का है। तो यहाँ पर बृहस्पति आकर के आपकी जो ज्ञान की शक्ति है, आपकी तर्क की शक्ति है, तो उनको बढ़ाने वाला होगा। बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर जा रही है। यहाँ से लाभ भाव पर दृष्टि होने की वजह से आपके आय के स्रोत में वृद्धि हो सकती है। हो सकता है मल्टीपल सोर्सेज से, यानी कि एक से अधिक सोर्सेज से इनकम हो, यह देखने को मिल सकते हैं। आपका जो माहौल होगा वह घर के आसपास या घर में वातावरण धार्मिक होगा। कहीं ना कहीं कुछ धार्मिक कार्यक्रम आप करवा सकते हैं। यदि आपके जीवन में किसी व्यक्ति से आपके तनावपूर्ण रिश्ते चल रहे थे, कुछ गर्मा गर्मी चल रही थी, कोई अनबन चल रही थी, तो यहाँ पर इस समय अवधि में बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपके फिर से रिलेशनशिप सामान्य हो जाए, नॉर्मल हो जाए। इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। यहाँ पर आपकी ज्ञान अर्जन में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक किताबों को, धार्मिक चीज़ों में इंटरेस्ट आप लेंगे। निश्चित रूप से उच्च शिक्षा प्राप्ति करने के लिए भी एक अच्छा समय है। यदि आप रचनात्मक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं तो उन सब कार्यों के लिए भी यह एक बेस्ट टाइम रहने वाला है। यहाँ पर आपके अंदर जो ऊर्जा का संचार पूर्ण रूप से बना रहेगा। तो कुल मिलाकर तुला राशि के जातकों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है, फेवरेबल रहने वाला है। तो इस समय को आपको अभी से प्लान करना चाहिए कि इसका आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएँ, अन्यथा राशिफल कार्यक्रम सुनने का कोई लाभ नहीं है। आपको इसका यूटिलाइज करना होगा। वह यूटिलाइज आप कैसे कर पाएंगे? अभी से प्लानिंग करें कि आपको क्या क्या काम करना है, किन किन चीज़ों में यह बृहस्पति गोचर आपको सपोर्ट करने वाला है। और यदि बृहस्पति की दशा चल रही है तो बहुत हद तक आपको ये सभी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे ही।